देखिए हम जो लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें हमें सबसे पहले उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के बाद जो हमारा एट्थ टेंथ क्वेश्चंस हैं उसमें इस लॉ का भी यूज़ हो रहा है। तो पहले मैं ये लॉ पढ़ा देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। दैट इज़ लॉ ऑफ सेट। सबसे पहला है लॉ ऑफ सेट। लॉ ऑफ सेट की भी पार्ट है कम्युनिकेशन। उसका सबसे पहला पार्ट देखिए जो है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें प्रूफ करना है। हमारा एल एच एस है ए यूनियन बी और आर एच एस है बी यूनियन ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग करता है। इज आर ऑर्बिटरी एलिमेंट। ऑर्बिटरी एलिमेंट मतलब कि एक्स जो है वो इनर के दोनों के इक्वल आएगा। ठीक है, तो उसे हम ऑर्बिटरी एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो x जो है वो b, इसको x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को उल्टा भी लिख सकते हैं कि x जो है वो b को बिलोंग करता है और x जो है वो a को बिलोंग करता है। और इसलिए आ रहा है बिकॉज यूनियन की बात हो रही है। जब भी यूनियन की बात होगी तो और आएगा, इंटरसेक्शन की बात होगी तो एंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को अब आप पूछेंगे मैम अपोजिट लिखने की ज़रूरत थी क्या थी। अपोजिट लिखने की ज़रूरत इसलिए थी कि जब हमें इन दोनों को एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है तो हमें ये बताना भी तो पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। तो इसी कारण से अगर हम हमारा एक्स जो है वो ए के इक्वल और बी के इक्वल है, तो इसी चीज़ को अगर हम उल्टा भी लिख देते हैं कि एक्स पहले इक्वल है बी के और बाद में ए के इक्वल है, तो बात तो सेम ही होती है क्योंकि दोनों है तो इक्वल ही। और फिर यहाँ पे इसलिए देखिए एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको आगे पीछे भी लिख देते तो कोई चेंज नहीं है, तो इसी कारण से बी यूनियन ए लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए एक्स यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। मतलब ये इसका सबसेट है। सबसेट मीन्स ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, अपार्ट है। ओके, अब हम यहाँ पे अगेन देखें तो यहाँ पे है अगेन y इक्वल टू बी यूनियन ए। y इक्वल टू बी यूनियन ए मतलब कि y पहले b के इक्वल होगा देन a के इक्वल होगा। यही चीज़ अगर मैं उल्टी लिखूँ मतलब कि y जो है a के इक्वल पहले होगा और y जो है b के इक्वल बाद में होगा। ठीक है, इक्वल मीन्स बिलोंग। y जो है पहले b को बिलोंग कर रहा है, फिर a को बिलोंग कर रहा है, इसके बाद y जो है वो a को बिलोंग करेगा और y जो है वो b को बिलोंग करेगा। मतलब पहले तो ये एक जैसा जिस तरीके से लिखा गया उसी तरीके से एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि पहले y फर्स्ट में आए, y में a फर्स्ट में आए और बाद में b फर्स्ट में आए। ठीक है, इसके बिलोंग्स में जाने की टाइम पे। और यहाँ पे देखिए इसी कारण से हम इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो a यूनियन b में बिलोंग करता है मतलब a यूनियन b सबसेट ऑफ b यूनियन a। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखिए ध्यान से, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये और ये और ये और ये चारों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो चारों चीज़ें सेम होने का मतलब ये है कि अगर हम ए यूनियन बी को इस पैटर्न में लिखें या फिर इस पैटर्न में लिखिए, बात तो सेम ही होती है बिकॉज दोनों है तो एक दूसरे के सबसेट ही और उनका जो बिलोंग है वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है और इनको किसी भी वे में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर की चीज़ सेम है तो बात तो वही, अगर आप सीधे तरीके से लिखो या फिर उल्टे से, इट्स मीन्स दैट अगर आप टू की टेबल को स्टार्टिंग से 2 1 2 2 2 4 पढ़ो या फिर 2 10 10 2 9 ओके, तो सेम जस्ट लाइक मैंने टेबल को तो बस एक एग्जांपल दिया है, बाकी आप उसी तरीके से समझिए कि किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ इक्वल है तो उसका हम अपोजिट भी लिखेंगे तो भी बात सेम होगी और अगर हम उसी वे में लिखेंगे तो भी बात सेम होगी। तो आपको कम्युनिकेशन का फर्स्ट वाला समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड वाले की। सेकेंड वाला देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये भी बात वही है सेम पैटर्न में, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। प्रूफ देख लेते हैं। लेट्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज आर ऑर्बिटरी एलिमेंट। जो हमारा ऑर्बिटरी एलिमेंट है जिसका एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है। एंड किस लिए आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ऊपर और आ रहा था बिकॉज वहाँ पे यूनियन था। ओके, अब क्वेश्चंस में भी अगर एंड और आता है तो आप लोग समझ जाइए कि एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन और मतलब होता है यूनियन। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारी होगी इक्वेशन 1।
पैटर्न वाइज सब कुछ सेम है, बस हमारा थोड़ा सा एंड में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, इसी वे में लिखा गया था पिछली बार भी। अगेन y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, तो देखिए y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, तो इसका अपोजिट भी हम अगर लिखें तो बात तो सेम ही है कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, दैट इज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मीन्स कि दोनों की बातें सेम ही आ रही हैं। अगर हम सेकेंड वाले में देखें तो वो b इंटरसेक्शन a था, लेकिन हमारे कंबाइंड वे में तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, दैट इज इक्वेशन 2 था। हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखें तो ये साफ यही कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b या फिर b इंटरसेक्शन a दोनों इक्वल ही है, दोनों एक दूसरे के सबसेट ही है और दोनों एक दूसरे की सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS है। अब हमारा नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ, जो कि सेकेंड लॉ है, वो फर्स्ट था ना कम्युनिकेशन, ये सेकेंड लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ, दैट इज वो क्या है, A यूनियन B, उसके बाद एक कंबाइंड बॉक्स में है B यूनियन C, सेम पैटर्न में A यूनियन B इज अ यूनियन ऑफ C। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, लेट सेम ही है, बस इसमें पैटर्न बढ़ा दिए, मतलब वहाँ पे दो डिजिट दो कंपाउंड की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 की हो रही है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c इज एन ऑर्बिटरी एलिमेंट, दैट इज x जो है वो a से बिलोंग करेगा और x जो है वो b यूनियन c से भी बिलोंग करेगा। भले ये बॉक्स के अंदर है पर x इंडिविजुअली दोनों से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, और क्यों, क्योंकि यूनियन है, एक्स यूनियन बी और एक्स यूनियन सी। देखिए मैंने कहा था कि इनर से भी बिलोंग करेंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट में देखिए एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ये इसको भी कंबाइन कर मानना, ये दोनों एक कंबाइन वे में, लेकिन हम इनको भी तो कंबाइन में लिख ही सकते हैं। और एक्स बिलोंग टू सी, क्योंकि यूनियन ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये तीनों आएंगे तो साथ में ही। तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, तो इसको इस तरीके, इस लैंग्वेज की जगह इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि और मीन्स होता है यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमारा इस पैटर्न में आ जाता है स्टार्टिंग वाले में। फिर यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज ये ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वेशन 1। देन हम यहाँ पे अगेन देखते हैं, तो यहाँ y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब y जो है वो यूनियन ए यूनियन बी और यूनियन सी है। अब इसमें y में देखिए y इज बिलोंग टू ए यूनियन बी और y बिलोंग्स टू सी, तीनों। तो यहाँ पे y जो है वो a को भी बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग करेगा और c को भी बिलोंग करेगा, दैट इज y बिलोंग्स टू। अब हमारा b जो है वो पार्ट c में भी एडअप हो सकता है, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, सेम पैटर्न में y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। उसके बाद नीचे हम देखते हैं तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन c, दैट इज y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अब हमारा फाइनल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वेशन 2। और यहाँ पे उसके बाद बाय 1 एंड 2 अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन का हैंस प्रूव होता है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए देखिए एक चीज देखिए, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, इस तरीके से पढ़ेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। भले हम पढ़ अलग तरीके से रहे, लेकिन एक चीज आप भी देखिए कि ए बी और सी तीनों एक दूसरे की यूनियन है, और यहाँ पे भी ए बी सी तीनों एक दूसरे की यूनियन है। पैटर्न अलग है, बॉक्सेस वाइज लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो हमारे इसलिए है क्योंकि ये लॉज है। ठीक है, इस कारण से अलग तरीके से उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन बात वही हो जाती है कि ये तीनों एक दूसरे की यूनियन है, तो चाहे इसको इस पैटर्न में लिखो चाहे इसको इस पैटर्न में लिखो, होंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल। और उसी एसोसिएटिव लॉ का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मीन्स कि वो हमारा था यूनियन, अब हमारा होगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, दैट इज लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इज एन ऑर्बिटरी एलिमेंट, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, दैट इज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, पर बाय ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए अब x जो है वो a को बिलोंग करता है, एंड इसलिए क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, x बिलोंग्स टू b,
माना कि एक्स और एक्स में बी और सी ब्रैकेट वाइज है, लेकिन बात तो यही है कि दोनों एक दूसरे को बिलोंग तो कर ही रहे हैं, तो इसको इस पैटर्न की जगह इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। दैट इज इस चीज को थियोरेटिकल के साथ साथ हम इस पैटर्न में लिख देते हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटरसेक्शन सी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड देन सी, दैट इज सबसेट। इस सी का पैटर्न मतलब प्रोनाउंसिएशन सबसेट में आता है, तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ सी, दैट इज इक्वेशन 1। अगेन हम अगर देखें तो दैट इज वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वाई इज दैट इज वाई इज अ सब, y belongs to a intersection b and y belongs to c, then y belongs to a b bracket close and y belongs to c। इस चीज़ को इस वे में लिख दिया है। एंड यहाँ पे जितनी भी जगह पे ये और है, प्लीज़ इसको काट के आप एंड लिख लीजिएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख रखा है। जितनी भी जगह पे और होगा वहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। देन y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c, दैट इज A intersection B intersection C, it is a subset of A intersection bracket B intersection C, जो कि हमारा होगा इक्वेशन 2। बाय 1 एंड 2 अगर हम देखें, दैट इज A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, चलिए तो हमारे नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ। इस लॉ को पढ़ने से पहले एक बार ये देख लीजिए, इस साइन का जो मतलब होता है वो होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस साइन का मतलब होता है क्योंकि यहाँ यूज़ होगा, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़। चलिए तब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज एन ऑर्बिटरी एलिमेंट। यहाँ पे मैंने डैश मतलब ऑर्बिटरी एलिमेंट है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, यही पार्ट चल रहा है। सबसे पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड c बट बाय ब्रैकेट क्लोज। ओके, इस चीज़ को इस पैटर्न में लिख दो, ये इन दोनों के साथ कंबाइन होगा c। डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ में यही तो फ़र्क है। देखिए हमारे बाकी के पुराने जो लॉस थे उनमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ इसके साथ एडअप हो जाती थी और सी जो है वो अलग से यूनियन के साथ कंबाइन हो जाता था। डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ में ये है कि हर एक एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दैट इज एक्स ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ये और ये इस तरीके से लिख दिए मैथमेटिकल पैटर्न में। अब यहाँ पे देखिए तो ये है एक्स यूनियन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ दिस, मीन्स कि एक्स जो है बिलोंग करता है ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों आया है, द रीज़न इज दैट कि मैम यहाँ पे तो और था, फिर यहाँ पे क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तो और है, आई एक्सेप्ट, और यहाँ पे भी और है, क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी बात की जा रही। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो बीच के पैटर्न में तो एंड आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे एंड है, और एंड मतलब मैथमेटिकल में क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसी कारण से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये सी है। अब आप देखिए तो आपका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ का फर्स्ट ये था, ये इक्वल आ रहा है, हैंस प्रूफ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ये लॉ, एकदम नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा इसके पीछे करके वापस से देखेंगे आप लोग तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ का पार्ट 2 देख लीजिए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज अ ऑर्बिटरी एलिमेंट। इस साइन का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और इस साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ओके, दैट इज इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, तो फिर x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ कंबाइन होगा और इसके साथ भी कंबाइन होगा। लेकिन सेकंड वाले में अंतर क्या है? सेकंड वाले में अंतर ये है कि यहाँ पे वहां पे हमारे और लिखा हुआ था। ठीक है, इस जगह पे वहां पे और लिखा था और इस जगह पे एंड लिखा हुआ था। लेकिन हमारे में मतलब पार्ट 2 में जो है हमें इंटरसेक्शन ही बताना है, तो इसी कारण से यहाँ पे एंड है। एंड मीन्स इंटरसेक्शन और मीन्स यूनियन। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट भी बोल सकते हैं, यूनियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसेट भी बोल दो पहले, आप पहले इसको सबसेट भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो सबसेट दूसरे लॉ का था, इसी कारण से यहाँ पे डायरेक्ट हमारा यूनियन ही आएगा बिकॉज ऑफ और यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस पूरे पार्ट के सॉल्व करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ए जो है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ये जो पार्ट है वो उसका इंटरसेक्शन है, और ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज आपको दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल इसलिए है बिकॉज ये चीज सॉल्व करने पे हमें ये चीज मिल रही है। ठीक है, तो इसका भी LHS इक्वल टू RHS है। अब देखिए थर्ड है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ये हमारा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के अकॉर्डिंग है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अब हम एक किस अकॉर्डिंग पैटर्न इसे सॉल्व करेंगे, ये शायद अपने आप ही आ जाए, तो देखते हैं। चलिए, लेट्स x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है तो इसका अपोजिट ये होगा, मतलब कि x जो है वो a को बिलोंग नहीं करता। एंड मीन्स इंटरसेक्शन, एक्स जो है वो ना तो ए को बिलोंग करता है और ना तो बी को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे हम आप बोल रहे हो ना कि मैम यहाँ तो यूनियन है आपने, और बेटा अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मीन्स अपोजिट, तो और का अपोजिट क्या होता है? एंड ही होगा ना। यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अपोजिट यूनियन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। अब ये अभी तो ये इक्वल नहीं है विदाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इक्वल है विथ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, s जो है वो ए डैश और बी डैश से बिलोंग करता है। सेम जो हमें प्रूफ करना था वो चीज़ आ गई, और सिंपल भी और इजी भी है। ये तो अब हम पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए वो यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन था, बस साइन चेंज हुए हैं हमारे। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी डैश से एक्स की वैल्यू बिलोंग होगी, लेकिन विदाउट डैश से एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल नहीं होगी, नहीं बिलोंग होगी। फिर होता है एक्स नॉट बिलोंग टू ए, और क्योंकि एंड का अपोजिट और होगा, एक्स नॉट बिलोंग टू बी, मतलब एक्स जो है वो ए डैश और ए डैश के और बी डैश के इक्वल होगा, बिलोंग करेगा। उसके बाद होगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, दैट इज हमारा जो था वही हमारा आ गया यहाँ पे, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। चलिए तब हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं।